करने वाले थे न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम बेटा? देखिए मेरी बुक तो थोड़ा ओल्ड है, ओल्ड एनसीईआरटी है, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 4.1 है, लेकिन आपका मे बी ये होगा 3.1, ठीक है ना, क्योंकि आपके में शायद ये 3rd चैप्टर है, मेरे में ये 4th चैप्टर है। ओके, अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन की क्या स्पीड है? रेन की हमारी वर्टिकली, ऑब्वियसली रेन तो क्या होगा, वर्टिकली नीचे की साइड गिरेगी, और क्या है इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है, स्पीड क्या दी हुई है? 35 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, winds start blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और विंड की स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड दी हुई है? विंड की स्पीड दी हुई है, ठीक है। ओके, आफ्टर सम टाइम विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, विंड का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला? देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली, बारिश हो रही है जिसकी स्पीड क्या है बारिश की? 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, विंड ब्लो कर रही है कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है कि कोई लड़का बस स्टॉप पे खड़ा है कि उसको किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए कि वो बारिश से क्या हो सके? बच सके। बेसिकली क्या है बेटा, अगर मान लो इस तरह से बारिश सीधे डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे बारिश गिर रही है, इधर से हवा ब्लो हो रही है, ठीक है, तो बारिश इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नीचे के वर्टिकली डाउनवर्ड से, अब इधर से एयर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, एयर फ्लो हो रही है, तो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह से दिशान में बारिश होगी। हम बोलते हैं ना कि बारिश सीधी कहाँ, हमारे बालकनियों के अंदर, इवन रूम के अंदर आ जाती कभी कभी बारिश, है ना, आती है। कैसे आती है? इसी वजह से आती है, क्योंकि एक क्या हो रहा होता है, एयर चल रही होती है, एयर की वजह से क्या होता है, विंड जो सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही थी, एक विंड ने क्या किया, उसको हॉरिजॉन्टली प्रेशराइज किया, एक फोर्स दिया, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन सीधा ना होके क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, स्लाइटली इंक्लाइंड हो जाता है, तभी तो वो हमारी बालकनी के अंदर, हमारे रूम्स के अंदर कैसे आती है बारिश, ऐसे ही आती है, ठीक है। अब पूछा गया किस डायरेक्शन में उसको बॉय खड़ा है बस स्टॉप पे, उसे क्या लगाना चाहिए, अम्ब्रेला लगाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, वो बारिश से बच सके, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्थ हम हमेशा ऊपर लेते हैं, साउथ हमेशा हम नीचे लेते हैं, करेक्ट। इस डायरेक्शन में हम हमेशा ईस्ट मानेंगे, इसमें हमेशा वेस्ट मानते हैं, ठीक है। आप नक्शा बनाते हैं तो पाकिस्तान इधर ही रखते हैं ना, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ही रखते हैं ना, है ना, और ईस्ट में क्या है, अपने 7 सिस्टर्स हैं। ओके, तो एक्चुअली ये हम नॉर्मली इन जनरल, नॉर्मल क्या स्टैंडर्ड वे है ये, कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इस तरह से मानते हैं। अब वो बोल रहा है कहाँ चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, मतलब हवा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा बेटा, हमारा जो डायग्राम बनेगा, ये तो हमारा क्या हो गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अच्छा, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, क्या स्पीड से चल रही है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। बारिश डाउनवर्ड होती है, बारिश कैसे होती है, डाउनवर्ड होती है, ठीक है। ये बारिश हो रही है, रेन की स्पीड है मान लीजिए, जो कि क्या है 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बोला गया है कि किस डायरेक्शन में एक्चुअली बारिश आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी बेटा, ये दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट, एक नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमारी बारिश का डायरेक्शन क्या होगा, इनके रिजल्टेंट के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा? इनका रिजल्टेंट के बराबर होगा। करेक्ट। अच्छा, हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में, कैसे पढ़ा था हमने? मान लो एक हमारा ये है वेक्टर, एक ये वेक्टर है, तो हम पैरेलल पूरा कर लें और इसका डायगोनल क्या होता था? इसका रिजल्टेंट होता था। ये पढ़ा था ना हमने, पढ़ा है भाई, यही होता था ना, होता था। करेक्ट। अच्छा, अभी ये तो देखिए 90 डिग्री पे ही है, यही क्या है? एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। अच्छा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे कहीं होगा, होगा ना? इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे कहीं होगा। कैसे? देखो, इसको पूरा कर दीजिए इमेजिनरी लाइन से। ये कौन सा वाला थ्योरी वो पढ़ाया था मैंने? पैरेललोग्राम मेथड वाला, यही था ना पैरेललोग्राम मेथड। तो इसका जो हमारा डायगोनल बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा भाई? क्या होगा रिजल्टेंट? देखो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको कि आप कोई भी वेक्टर को उसके पैरेलली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम 12 मीटर पर सेकेंड वाला जो हमारा वेक्टर है इसको यहाँ पे ले आए, कहाँ पे ले आए? यहाँ पे ले आए, तो क्या हमको कोई दिक्कत होगी? नहीं। उस केस में क्या हो जाएगा? ये तो हो गया हमारा रेन की वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी विंड की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी। करेक्ट। अच्छा, अब क्या हो गया? ये देखो, हेड टू टेल वाली चीज हो गई, हेड टू टेल वाली चीज हो गई। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होता है? हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये डायरेक्शन है। देखो, दोनों में सेम आया कि नहीं आया? अब समझ में आया किस तरह से ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं और किस तरह से पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये 90 डिग्री है हमारा, क्योंकि एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल चल रही है हेयर, है ना। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है? एक्चुअली ये निकालना है रिजल्टेंट। तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था भाई? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर। मतलब कि वी आर स्क्वायर क्या हो गया? मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता था। इससे हमारे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। इससे हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। क्या आएगी? देखें, अगर हम स्क्वायर को वहां पे क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा वहां जाके? रूट। करेक्ट। बना दीजिए भाई, वी आर स्क्वायर, आर की क्या है भाई? रेन की, ये रेन 35 होल स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। वी डब्ल्यू क्या है? विंड की वेलोसिटी, 12 का होल स्क्वायर। क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आने वाला है? ये तो आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आंसर आर आ जाएगा। ऑलमोस्ट आर आ रहा है 37 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। ये क्या आ गया भाई? रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। ये क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। एंड डायरेक्शन क्या है? ये है डायरेक्शन। एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है? ये तो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये डायरेक्शन है। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो हमें कोई ना कोई फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा? सिंपल सा, आपने वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस बेस, है ना। ये क्या होता था? ये होता था साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। क्या मतलब है इसका? बेटा साइन थीटा होता था अपना, इसका मतलब ये है साइन थीटा होता था अपना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बी बाय एच क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता था? कॉस थीटा। एंड व्हाट इज टेन थीटा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। देखो भाई, हमको चाहिए एक्चुअली क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। ये एंगल चाहिए कि किस एंगल में, किस डायरेक्शन में एक्चुअली उसको क्या लगाना है? अम्ब्रेला को लगाना है। यही चाहिए ना बेसिकली हमको। हमको क्या चाहिए? किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला लगाना है। हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि हमारे पास तीनों की वैल्यू है। रिजल्टेंट मतलब ये वैल्यू भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास। हमारा मन है हम कुछ भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको इजी पड़े वो आप लगा सकते हैं।
चलिए आपकी बुक में tan थीटा लगाया हुआ है, हम tan थीटा ही लगाएंगे। आप sin थीटा cos थीटा भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू है। चलिए tan थीटा क्या होगा, अगर मान लीजिए ये थीटा है आपका, यही थीटा होगा ना, क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऊपर से ही तो देखेंगे, हम नीचे से क्यों देखेंगे। अगर नीचे से देखेंगे क्योंकि उसको अम्ब्रेला लगाना है, ऐसे करके तो लगाएगा वो नीचे। आप नीचे से देखो, ये वाला अगर एंगल निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एंगल जो भी होगा 90 प्लस ये वाला मतलब 90 प्लस ये वाला एंगल माइनस 180 कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। वो तो अपन कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। बड़ा इजी है, कोई भी मेथड लगा लीजिए। क्या होता है भाई, tan थीटा क्या बताया था अभी मैंने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्या है अपना परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर का थीटा ये है अपना, हमेशा थीटा के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर हम थीटा ये मान के चल रहे हैं, हम थीटा अगर ये मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो विंड की स्पीड क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर बेस क्या होगा, जो एडजेसेंट टू द एंगल है ना, ये हो जाएगा। वी आर क्या है अपना 35। सॉल्व कर डालिए, आंसर लगभग आ रहा है आपका 0.343 इसको सॉल्व करने में। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अब अपन क्या करेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.343। आपके पास अब साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होंगे, अलाउड है 11-12 में साइंटिफिक कैलकुलेटर, आई थिंक सो, हाँ अलाउड हैं या इंजीनियरिंग में अलाउड है, मे बी अलाउड है, आई थिंक, देख लेंगे, मतलब मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली याद है कि अलाउड है या नहीं। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस वैल्यू को डालेंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको ऐसे 90 डिग्री पे होल्ड करना है, उसको अपने, अगर एक वर्टिकल लाइन खींची जाए तो उससे 90 डिग्री पे क्या करना है, अम्ब्रेला को होल्ड करना है। अगर एक लड़का यहाँ पे है, ये एक अपना बॉय है और ये अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, ये अम्ब्रेल की क्या है, स्टिक है, तो ये परपेंडिकुलर से, मतलब ये वर्टिकल लाइन से कितने डिग्री पे होगी, ये 90 डिग्री पे होगी है। हो गया सॉल्व, बस इजी था। चलिए बाय। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके बाय।